वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपके जो स्फीयर और हेमिस्फीयर है, इनकी सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ फार्मूले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हालांकि हमने अभी तक जितने भी फार्मूले किए हैं, भले ही वो आपका क्यूबॉइड था और उसके बाद आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड देन राइट सर्कुलर कोन, तो सारे के सारे फार्मूले हमने डिराइव किए थे। ठीक है, सी एस से हमने डिराइव किया था, फिर टी एस से डिराइव किया था, बट स्पेयर और हेमिस्फीयर में ये डिराइव पॉसिबल नहीं है फिलहाल आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, अब ये केवल एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी बेस्ड आप समझ सकते हैं चीज़ें, तो वैसे आप बुक में दे रखा है उसको देख लीजिएगा, बट ऐसा है कि डिराइव करने के लिए एज सच कोई यहाँ पे मेथड आपकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे डेरिवेशंस इनके मिल जाएंगे। ओके, हायर क्लास इन द सेंस जब आप 12th लेवल तक या उससे ऊपर लेवल तक जाएंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से इनका डेरिवेशन समझ में आएगा। ओके, तो फिलहाल हम सीधे फॉर्मूले की बात करते हैं कि अगर हमें स्पेयर की बात करनी है तो स्पेयर आपको मालूम ही है, एक बॉल का शेप हो गया, ठीक है, फुटबॉल का शेप हो गया या क्रिकेट बॉल का शेप हो गया, या कोई आपका एप्पल है या ऑरेंज है, ठीक है, तो इनका जो शेप होता है इट इज़ द शेप ऑफ अ स्पेयर। तो इसका जो इसमें सी ए से तो कहीं होता नहीं, बिकॉज इसमें जो सरफेस एरिया होती है चारों सब तरफ होती है, इसकी सरफेस एरिया सब तरफ से क्लोज्ड है, पैक्ड है, ठीक है, तो इसका सरफेस पूरा का पूरा जगह पे है। तो इसमें हम इसको केवल टी ए से यहाँ पे निकालते हैं। स्पेयर में केवल टी ए से होता है, दैट इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मतलब रेडियस ऑफ द स्पेयर, दैट इज़ इक्वल टू आर। और वैसे ही यहाँ पे हेमिस्फीयर बना है, अगर मैं इसको स्पेयर को दो बराबर पीस में काटूँ, बीचों बीच से काटूँ और दो बराबर पीस हो जाए इसके, तो एक जो पीस होगा वो हेमिस्फीयर कहलाएगा। हेमी माने आधा, स्पेयर का आधा। तो इसका जो टी ए से होता है हेमिस्फीयर का, इट इज़ इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले सी ए से कर लेते हैं। सी ए से होता है इसका आपका कर्व सरफेस एरिया, सी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दो सर्कल के एरिया के बराबर होगा, जहाँ पे आर इसका रेडियस हो गया। ओके, और सी एस सी का मतलब ये नीचे में जो सर्कल होगा इसका, यहाँ नीचे में बेस में सर्कल होता है, देखिए आप, ये मैंने बना दिया नीचे में, यहाँ इसको मैं डार्क कर देता हूँ रेड कलर से। रेड कलर से मैंने यहाँ पे सर्कल को डार्क कर दिया है। तो इसके बेस में जो सर्कल होता है, इस सर्कल को छोड़ते हुए बाकी जो इसका सरफेस होगा वो सी एस सी कहलाया जाता है। तो वो आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टी ए सी की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका सी एस ए प्लस बेस सर्कल, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस वाला जो सर्कल है उसकी एरिया, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल बन गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए। टी एस ए ऑफ स्पेयर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 2 पाई आर स्क्वायर एंड टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 13.4। Exercise 13.4, question number 1. Find the surface area of the sphere of radius 10.5 सेंटीमीटर। अब ये अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में रेडियस आपका 10.5 है, दूसरे वाले पार्ट में रेडियस इतने, थर्ड वाले, तो तीनों का अलग अलग आप निकालेंगे। तो तीनों स्पेयर अलग अलग हैं, सबके रेडियस अलग अलग हैं। तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू इट। सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, तो यहाँ पर टी ए से हम निकाल देंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा था स्पेयर में सी एस ए नाम की कोई चीज़ नहीं होती। टी एस ए ऑफ द स्पेयर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका हो गया 10.5 और आर का स्क्वायर माने फिर 10.5 और एक बार लिख दिया, फिर कैंसिल कीजिए इसको, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। बाकी आपके पास ये जो बचे इनको मल्टीप्लाई करने हैं। तो पहले तो 1.5 इंटू 4 कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 6। 15 4 जा 60, लेकिन पॉइंट है 1.5 है तो 6.0 आ जाएगा, 6 लिख देंगे हम यहाँ। 6 इंटू 22 इंटू 10.5। ठीक है, फिर से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 6 5 या 30,
6 10 या 60, 63.0, तो 63 इंटू 22 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आप इजीली कर सकते हैं, तो इसको खुद मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड फाइंड आउट योर आंसर, इट विल कम इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर गिवन है, रेडियस की बनी, तो रेडियस आप निकाल देंगे, इसका आधा कर देंगे तो 14/7 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाना है आपने, 4πr² बिकॉज स्फीयर है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बट केवल आपने यहाँ पे रेडियस आपको गिवन नहीं, डायमीटर गिवन है, तो बाकी चीज़ें सेम है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू इतनी लिखनी है। तो सीधे पूरा फार्मूला बेस्ड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर TSA क्या होता है हेमिस्फीयर का, 3πr², 3 इंटू 3.14, और रेडियस आपको गिवन है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये तो और भी इजी हो गया, 3 इंटू 314 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करने पे 3.14 को इनको मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। तो पहले उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर बैलून का, ठीक है, उसके बाद इसको पंप किया जाता है हवा के द्वारा, इसका अब रेडियस डबल हो जाता है, 14 सेंटीमीटर हो गया पंप करने के बाद में। तो पहले वाले को हम स्मॉल r मान लेते हैं, दूसरे वाले केस में रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये रेशियो अगर आपने निकालना है तो दोनों का CSA, रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून्स विल बी इक्वल टू, पहले सरफेस एरिया था उसका 4πr², स्मॉल r का स्क्वायर, और बाद में इसका सरफेस एरिया 4π कैपिटल R का स्क्वायर। तो पाई 4 से 4 कटा, पाई से पाई कट गया। रेडियस पहले वाले केस में 7 था, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, और दूसरे वाले केस में रेडियस 14 था, तो 14 इंटू 14, ठीक है। तो और सिंपली सॉल्व हो गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो 1 1 1 1 जा 1 1 2 2 जा 4, तो रेशियो बन गया 1:4। ओके, होप दिस इज क्लियर। सिंपल से क्वेश्चन हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर। तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा 10.5/2 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेरिकल बॉल है, कटोरा है हेमिस्फेयर की शेप का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसके अंदर टिन प्लेटिंग करनी है, तो टिन प्लेटिंग कहाँ पर होगी, उसके CSA में, जाहिर सी बात है, क्योंकि बॉल है, बॉल माने कटोरा है, कटोरा ऊपर से क्लोज तो होता नहीं, ओपन होता है, तो इसका सरफेस एरिया कहाँ पर मौजूद है, CSA में। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर आप निकालेंगे यहाँ पे, तो CSA कितना आ जाएगा आपका, CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², 2πr² दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। रेडियस आपको गिवन है 10.5/2 इंटू 10.5/2, 10.5/2, ठीक है। तो उसके बाद इसको कैंसिल कीजिए आप, 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से आपका 22 11 टाइम्स चला गया, 15 और 105 को मल्टीप्लाई किए, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 1 जा 15, डेसिमल आएगा आपका 2 प्लेस पहले, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, 7 + 5 12, कैरी 1, 7 + 5 12 13, कैरी 1, 5 + 1 6 7, 1 का 1 आ गया, डेसिमल अब आ जाएगा आपका 2 प्लेस पहले, 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया CSA। अब ये कह रहा है 100 स्क्वायर मीटर को टिन प्लेट करने का खर्चा है ₹100, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस, या इधर लिख देते हैं टिन प्लेटिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस इक्वल टू ₹16। तो पहले 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना कॉस्ट होता है वो निकाल दीजिए। टिन प्लेटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस्ट विल बी इक्वल टू ₹16/100, और उसके बाद टिन प्लेटिंग कितना आया था हमारा CSA 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस इक्वल टू 16/100
इंटू 173.25। अब जैसे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, या तो पहले कैंसिल कर दो फिर सॉल्व करो, फिर कैंसिल करके सॉल्व करने पे फिर आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर है एक ही बार में इसको मल्टीप्लाई कर दो। 173.25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद 100 से डिवाइड करना तो ईजी है। 2 प्लेस पहले डेसिमल लगा दीजिएगा, जहाँ पे डेसिमल है डेसिमल को खिसका के 2 प्लेस आगे ला जाइएगा, तो दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो ये आगे बाकी फर्दर जो है आप खुद सॉल्व कर लीजिए इसको। एंड आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।